ये बात बहुत आम सुनने को मिलती है कि जो लोग कोरोना की वैक्सीन करवा रहे हैं वो 2 साल के अंदर मर जाएंगे, और ये बात बिल्कुल गलत है। वैक्सीन ही वो वाहिद हल है जिससे हम कोरोना से निजात हासिल कर सकते हैं। कुछ लोगों ने ये बात करना शुरू कर दी कि कोरोना की वैक्सीनेशन से मर्दाना कमजोरी होती है, बल्कि चंद अफराद में पहले से ज्यादा स्पर्म काउंट मिला। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम डॉक्टर हनान उमर है। कोरोना वैक्सीनेशन के हवाले से बहुत सी अफवाहें सुनने को मिलती हैं। आज मैं उन चंद अफवाहों पर मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा। फर्स्ट मिथ इज दैट पीपल आर गोइंग टू डाई विद इन 2 years आफ्टर वैक्सीनेशन। ये बात बहुत आम सुनने को मिलती है कि जो लोग कोरोना की वैक्सीन करवा रहे हैं वो 2 साल के अंदर मर जाएंगे, जिसकी वजह से लोगों में बहुत खौफ पाया जाता है। इस बात को फ्रांस के नोबेल प्राइज विनर वायरोलॉजिस्ट से मंसूब किया जाता है, और ये बात बिल्कुल गलत है। उन्होंने अपने बयान में ये कहा था कि कोरोना की वैक्सीन लगाने से कोरोना की नई नई किस्में पैदा होंगी, और वो इस बात पर मजीद काम कर रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया ने इस बात को गलत रंग देते हुए ये मशहूर कर दिया और लोगों के जहन में ये बिठा दिया कि वैक्सीनेशन के 2 साल बाद ही वो मर जाएंगे। इस बात की तरदीद फ्रांस के वायरोलॉजिस्ट ने खुद भी की कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। सेकेंड myth, वैक्सीन was created so quickly that it cannot be trusted। बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि कोरोना की वैक्सीन इतनी जल्दबाजी में बनाई गई है कि इस पे भरोसा नहीं किया जा सकता या ये ठीक नहीं है। तो इस बात को समझना बेहद ज़रूरी है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कभी भी वैक्सीन के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं देती जब तक वो टेस्टिंग के मुख्तलिफ मराहिल से ना गुजरे और उनके नताइज का मुशाहिदा एक लंबे अरसे तक ना किया जाए, ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि वो इंसानों के लिए मज़रे सेहत नहीं है। वैक्सीन ही वो वाहिद हल है जिससे हम कोरोना से निजात हासिल कर सकते हैं। माजी में भी वैक्सीनेशंस की वजह से बहुत सी मोहलिक बीमारियों से हमने छुटकारा पाया है, जैसे कि अब वैक्सीन की वजह से स्मॉल पॉक्स का दुनिया में नामो निशान भी नहीं है। जिन कंपनियों ने इसको बनाया है वो कंपनियां पहले भी इस तरह की वैक्सीन इसी तरीके से बना चुकी हैं, तो ये कोई नया तरीका नहीं है और इस वैक्सीन पर मुकम्मल भरोसा किया जा सकता है। थर्ड मिथ इज दैट कोविड वैक्सीनेशन कॉजेज इनफर्टिलिटी इन मैन। कुछ लोगों ने यह बात करना शुरू कर दी कि कोरोना की वैक्सीनेशन से मर्दाना कमजोरी होती है, इसलिए आप कोविड की वैक्सीनेशन मत करवाएं। इस बात में किसी किस्म की कोई हकीकत नहीं है। हाल ही में अमेरिका में की गई रिसर्च के मुताबिक चंद मर्दों का कोरोना की वैक्सीनेशन से पहले और बाद में स्पर्म काउंट लिया गया, और इसका नतीजा जब देखा गया तो किसी एक में भी स्पर्म काउंट में कमी नहीं आई, बल्कि चंद अफराद में पहले से ज्यादा स्पर्म काउंट मिला। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि इससे किसी किस्म की भी मर्दाना कमजोरी होती है। इसलिए कोविड वैक्सीनेशन करवाएं और ख़ुद को और अपने घर वालों को महफूज रखें। और अगर आपको कुछ मज़ीद जानना हो तो हमसे टिब्बी के प्लेटफॉर्म पर रब्ता करें। शुक्रिया।